Hi guys, welcome back to my YouTube channel, and today we want to talk why I took so many attempts to clear my exam though I was good at studies. मैं 11th 12th 10th या सब जगह पे पढ़ने में बहुत अच्छी थी, तो इतने अटेम्प्ट्स क्यों लगे मुझे पास होने के लिए। तो पहली बात तो ये है कि मैंने सीपीटी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर ली थी, तो वो बहुत कॉन्फिडेंस बात था मेरे लिए कि हाँ चलो सीपीटी हो गया है तो आगे की जर्नी भी बहुत ईजी होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है जैसे आप सोचते हैं लाइफ में वैसा नहीं होता। लाइफ के अपने रूल्स होते हैं, आपके सब तो चलती है नहीं। तो जब मैंने आईपीसीसी की तैयारी करना स्टार्ट की, मैंने सीपीटी तक सेल्फ स्टडीज़ की थी। लाइक 11th 12th या 10th में मैंने सारी चीज़ें सेल्फ स्टडीज़ के लिए, सेल्फ स्टडीज़ ही मेरे लिए बेस्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद से जितनी स्टडीज़ कर सकती हूँ बेस्ट होता है। तो सीपीटी के बाद एवरीबडी टोल्ड मी दैट इट इज़ वेरी टफ कोर्स, राइट। तो आप सेल्फ स्टडीज़ नहीं कर सकते, हर चीज़ का एक लिमिट होता है, तो आप इसको सेल्फ स्टडीज़ में नहीं कन्वर्ट करो, यू जस्ट ज्वाइन द क्लासेस। तो आई वाज लाइक ओके फाइन, चलो ठीक है, सब लोग इतना फोर्स ही कर रहा है, तो मैंने ग्रुप 1 के लिए क्लासेस ले ली। अब ग्रुप 1 के लिए क्लासेस ली तो अलग बात है कि लेकिन क्लासेस वालों ने क्या किया, पोर्शन तो कंप्लीट किया, बहुत अच्छे से चीज़ें सिखाई, लेकिन पेपर्स कैसे आते, टेस्ट सीरीज कैसी होती है, या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या फर्स्ट अटैम्प्ट करना है, ये सारी चीज़ें स्ट्रैटेजी नहीं बताई हमको। और हमें भी नहीं पता था, क्योंकि स्कूल कॉलेज में हमने इतने पास पेपर सॉल्व कर ले होते हैं ना कि हमको कॉन्फिडेंस होता है कि ये अटैम्प्ट करना, ये नहीं अटैम्प्ट करना, ये सब चीज़ें पता होती है। लेकिन जब मैं आईपीसीसी के एग्ज़ाम्स के बारे में बात हुई ना, तो मुझे नहीं पता था कि कैसे क्या अटैम्प्ट करना है। तो वो फर्स्ट अटैम्प्ट था मेरा, तो इतना कुछ पता नहीं था कि कैसे क्या आता है और कहाँ से मुझे पेपर्स डाउनलोड करने हैं। मार्केट में ऐसे तो पेपर्स मिलते नहीं, यू हैव टू डाउनलोड फ्रॉम द इंस्टीट्यूट वेबसाइट और समथिंग। ये सब चीज़ें मुझे नहीं पता थी वो टाइम पे, टू बी वेरी ओपन एंड फ्रैंक। सो ऑन दैट अटैम्प्ट माई अकाउंट्स पेपर वॉज वेरी बैड, लो आई गॉट डॉट 40 ऑन दैट पेपर, बट मेरे पूरे एवरेज नहीं हुए थे 200 मार्क्स, तो मैं नहीं पास हुई। और वो फर्स्ट फेल मेरी लाइफ का मेरे 14 साल की ज़िंदगी में बहुत भारी पड़ा हुआ है, बिकॉज वो एक फेल से मैं ऊपर ही नहीं आ पाई। ऑब्वियसली मैं कैसे कैसे फेल हो सकती हूँ। मेरे इतने अच्छे मार्क्स होके मैं फेल हो गई। मैं बहुत रो रही थी, 4 दिन 5 दिन आई वाज कंटिन्यूसली क्राइंग एंड आई वाज नॉट एबल टू गिव एग्जाम्स अगेन। इतना सारा वापस पढ़ना है, मेरे में वो हिम्मत नहीं थी कि इतना सारा कौन वापस पढ़ेगा। मेरा तो वॉशआउट वाला रूल था ना कि आज पढ़ लिया, मुझे पता है मैं पास तो होने वाली हूँ, तो कभी दूसरी बार दूसरा थॉट सोचा ही नहीं कि अभी बुक्स को मैं दूसरी बार उठाऊंगी। एंड एट माई होम ऑल्सो आई टोल्ड यू कि मेरे को एग्ज़ाम्स देनी ही नहीं है। बहुत गंदा माहौल था, नेगेटिव था, दिमाग में 10 चीज़ें थी, बाहर मुझे लग रहा था कि लोग जज करेंगे, बिकॉज जो आपने कभी फेलियर्स नहीं देखा होगा ना लाइफ में, तो ये चीज़ आपके साथ होती है कि आपको लगता है कि यार लोग अभी आपको जज कर रहे हैं, यार घर वाले भी आपको सोच रहे होंगे यार ये कैसे फेल हो गए। तो अब हम जैसे बच्चों की वजह से ना लोग को रियली लगने लग जाता है कि भाई ये तो इतनी अच्छी स्टडीज में थी, फिर भी इसका सी ए नहीं हो, मतलब सी इज़ रियली टफ। बट ऑनेस्टली इट इज़ नॉट टफ, इट इज़ समथिंग विच मेड बाई मी कि इट इज़ टफ। मैं फेल हो गई मतलब ये बहुत टफ है, ऐसा था मेरे दिमाग में, मैंने ऐसे ले लिया था। तो वो अटेम्प्ट मेरा नहीं क्लियर हुआ, मेरे को आगे देने की हिम्मत भी नहीं थी कि मेरे को देना है। बट माई डैड जस्ट शाउटेड मी कि देखो नहीं पढ़ना है तो फिर अभी छोड़ दे, फिर पढ़ी मत, आगे 12th के बाद ही छोड़ देना, तो क्यों आगे पढ़, डोंट इवन डू द बीकॉम ऑल्सो एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें जब मुझे बातें सुनने लगे ना, तो एक ये था कि अब तो फिर क्या कर सकते हैं। फिर वापस बुक उठा के मैंने पढ़ाई की, तो ठीक है, फिर मैंने सेल्फ स्टडीज़ करनी है। मेरे को ये था कि अब तो क्लासेस भी तो वापस तो नहीं पढ़ाएंगे, तो खुद से सेल्फ स्टडीज़ करनी है। फिर मुझे पता चला कि पास पेपर्स मिलते हैं, ये सारी चीज़ें थे, तो चलो ठीक है, मैंने ये सारी चीज़ें सेल्फ स्टडी से की, सारी चीज़ें एक्यूमुलेट की और खुद से पढ़ाई करना स्टार्ट किया। लेकिन वो अटेम्प्ट में मेरा नहीं हुआ। लेकिन हाँ, मुझे अकाउंट में एग्जामिशन आ गए थे, तो जहाँ पे मेरे को 40 मिला था, वो अकाउंट में मुझे 64 मिला है। तो मैंने खुद से बहुत मेहनत की सब्जेक्ट में। और लॉ मेरा वीक था वो टाइम पे, क्योंकि वो भी एक नया सब्जेक्ट था, हमने पढ़ाई नहीं की कभी लॉ जैसे सब्जेक्ट को, तो एक थोड़ा नया सब्जेक्ट था। लेकिन फिर भी मुझे जब वो एग्जामिशन आया ना, थोड़ी खुश हुई कि, क्योंकि एक एग्जामिशन आने से आपको 3 अटेम्प्ट तो बाई डिफ़ॉल्ट देने पड़ते हैं जब तक वो एग्जामिशन जाता नहीं है, तो वो था। लेकिन उस एग्जामिशन तक आने आता तो मैं 14 तक आ गई थी। तो फिर मैंने बोला कि नहीं, ये एग्जामिशन भले मुझे आ गया, लेकिन मैं मेरी बीकॉम पे फोकस करूँगी, और मैं घर पे ट्यूशन्स भी ली थी, तो वो सारी चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही थी मुझसे। मतलब लेट इट बी, एग्जामिशन जाने दो, मैं 2-3 अटेम्प्ट स्किप कर लूँगी, 2 अटेम्प्ट, लेकिन जब मेरा बीकॉम हो जाएगा, लेकिन मेरा बीकॉम अप्रैल में था, तो फिर मुझे मई में एग्ज़ाम्स देनी थी। नहीं सॉरी, अप्रैल में हो गया था, तो मुझे नवंबर में एग्ज़ाम्स देनी थी अपनी आईपीसीसी ग्रुप 1 की। तो मेरे ट्यूशन बैच तो एज ऑलवेज रहते ही थे। तो मेरा अक्टूबर में, जैसे दिवाली की छुट्टियां होती है, तो अक्टूबर में मेरा लास्ट बैच खत्म हुआ, फिर दिवाली की छुट्टी थी 1 महीने का, तो मुझे वो गैप मिल गया था। तभी मैंने एकदम हार्ड वर्क किया कि नहीं, अब तो मुझे करना ही है, फोकस के साथ नीलम। तो मैंने फोकस के साथ वो 1 महीना बहुत शिद्दत से पढ़ाई की।
और हो गया, बिकॉज मेरे पास कुछ 2-3 चीज़ें नहीं करने के लिए, सिर्फ एक ही चीज़ थी तो मैंने उसको फोकस के साथ किया तो हो गया। तो मेरा मेन मोटो ये है कि आप जब तक सही में फोकस नहीं रहोगे ना, नहीं होगा क्लियर। आपको 12 घंटा 15 घंटा देना पड़ेगा और रिस्पेक्टफुली देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप 12-15 घंटों में कहीं और ध्यान दे रहे हो, नहीं, ये चीज़ नहीं हो पाएगी। देखो इतने सारे अटैम्प्ट मैंने दिए हैं तो मुझे पता है कि मैं किस अटैम्प्ट में क्लियर हुआ, किस अटैम्प्ट में मैंने 100% दिया, किस अटैम्प्ट में मैंने कुछ भी नहीं दिया। सो ये सारी चीज़ें थी। तो मेरा ये हो गया ग्रुप 1 कैसे भी करके, ऊपर नीचे करके मैंने 2-3 अटैम्प्ट स्किप किए, फिर मेरा ग्रुप 1 हुआ। बिकॉज मैं थोड़ा फोकस चाहती थी, खुद को थोड़ा सा ओपन फील करना है। भले भले मेरे फ्रेंड्स क्लियर हो गए थे, मेरे को टेंशन थे, बहुत टेंशन थे। जब आपके फ्रेंड्स क्लियर हो जाते हैं, आपके पेरेंट्स आके बोलते हैं कि ये तो क्लियर हो गई, वो क्लियर हो गई, तेरा ही नहीं हुआ। होता है, बहुत दुख होता है लाइफ में ना, मतलब आप रोते हो अकेले यार। लोगों रिलेटिव्स को नहीं पता चलता कि हाउ डज इट फील। पता नहीं, हम इतने मीम्स देख लेते हैं ना, फिर भी रिलेटिव्स आके ये हाँ तेरा अभी तक नहीं हुआ, तो बहुत बुरा लगता है यार। लेकिन ठीक है, वो पार्ट ऑफ द लाइफ है, आपको फेस करना आना चाहिए। वो जो मुझे नहीं आता था, मैं हर जगह से भाग जाती थी। मम्मी बोलती थी कोई घर में गेस्ट आना तो आई यूज टू बी लाइक मैं चले जाती हूँ। ऐसे ऐसे हो गया था हालत कि नहीं, मेरे को नहीं रहना है, मेरे को घर पे नहीं रहना है, कोई रिलेटिव्स आएंगे तो मेरे को घर पे नहीं रहना है। तो पता नहीं क्यों ऐसे था, बट मैं नहीं रह पाती थी क्योंकि हर लोग आके सेम क्वेश्चन पूछते थे। फिर आर्टिकलशिप स्टार्ट हुई और मेरा ग्रुप 2 भी बाकी था आईपीसीसी का। तो मेरा आर्टिकलशिप के साथ भी सेम चीज़ बोला था। मैं आर्टिकलशिप से घर पे आ रही थी मैंने, और क्लासेस तो मैंने छोड़ ही दिया। दैट माय वर्स्ट एक्सपीरियंस विद द क्लासेस एंड आई थॉट कि मेरे को क्लासेस करनी नहीं है, जो करूँगी मैं सेल्फ स्टडीज़ करूँगी। तो मैंने सेल्फ स्टडीज़ ही पूरी की है। मेरी सी फाइनल से मैंने आईपीसीसी ग्रुप 1 के लिए क्लासेस लिया। दैट वाज ऑल्सो नॉट गुड एक्सपीरियंस विद मी बिकॉज आई एम नॉट दैट पर्सन हु कंसिस्टेंटली गो टू द क्लासेस, सेट फॉर द 9 आवर्स एंड देन कम बैक होम। आई वॉज नॉट दैट पर्सन। तो शायद मेरी भी थोड़ी कहीं ना कहीं गलती थी। फिर ग्रुप 2 मैंने खुद से सेल्फ स्टडीज़ की एंड ग्रुप 2 भी मेरा जल्दी से नहीं हुआ बिकॉज सेल्फ स्टडीज़ आर्टिकलशिप है। तो धीरे धीरे अपने हिसाब से पढ़ाई की। मैंने बोला कि वैसे भी 3 साल तक तो फाइनल के अटेम्प्ट्स देने नहीं है, तो आराम से भी होगा, तो कोई टेंशन नहीं है। तो थोड़ा सा लाइटली लिया। लेकिन जब मेरा फाइनल का अटैम्प्ट 2015 में ड्यू था, तो मैंने बोला अब तो ड्यू होने वाला है, तो अब भी नहीं क्लियर हुआ तो फाइनल अटैम्प्ट्स और आगे के साथ जाएंगे। तो फिर वापस वो दिमाग में आएगा, फोकस करना, 100% देना है, पढ़ाई करनी है। जहाँ जहाँ मैं सीरियस हुई है ना, वहाँ वहाँ मेरा क्लियर हुआ। जब मैंने छोड़ा कि नहीं यार ठीक है ठीक है ठीक है करके, तो मेरा कभी नहीं क्लियर हुआ। तो इट इज़ सीरियसनेस, कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी यार। आपकी स्टडीज़ में फोकस और कंटिन्यूटी होना, और आपके पास सब एक्चुअली नेसेसरी मटेरियल होना बहुत ज़रूरी है स्टडीज़ के लिए। फिर जब मुझे लगा कि अब तो मेरी आर्टिकलशिप ही खत्म होने वाली है, और एक होता है इंसल्टिंग फील होता है कि आपके आर्टिकलशिप में आपके थोड़े जूनियर्स भी होते हैं ना, वो भी आके क्लियर हो जाते हैं। तो फिर थोड़ा इंसल्टिंग फील होता है। दे डोंट गिव यू दैट मच रिस्पेक्ट बिकॉज आपका तो क्लियर ही नहीं हुआ, तो रिस्पेक्ट भी नहीं मिलती। तो थोड़ा थोड़ा खुद को फोकस करना पड़ा था। बट बहुत डिफिकल्ट होता है। आप कितना कंपेयर करोगे दूसरों से। आपको पता है कि जब उस इतना एफर्ट्स नहीं डाल रहे उस चीज़ के लिए, तो आप कितना कर। आई वॉज गुड एट माई जॉब, बट मैं पढ़ाई में आई एम नॉट सेइंग मैं वीक हूँ, बट मुझे मन नहीं करता था क्योंकि ऐसा लगता है कि वो फेल और वो होक्स उठा के सेम देखना मन नहीं करता था। लेकिन फिर भी जब आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं होते तो आपको वहाँ पे मन लगाना पड़ता है। तो मैंने पढ़ाई की और मेरा ग्रुप 2 क्लियर हुआ। ग्रुप 2 के लिए मैं ना मेरी दादी के पास चले गए थे 1 महीने के लिए। तो आराम से वहाँ पे स्टडीज़ का, वहाँ पे कोई रिलेटिव्स नहीं आते, कोई नहीं आते थे, मैं और दादी थे। तो पढ़ाई भी कर रही थी और थोड़े बहुत टाइम पास भी बहुत अच्छा होता था वहाँ पे, और अच्छी हवा, अच्छे वेदर थे। तो मैंने पढ़ाई की वहाँ पे और मेरा हो गया। और मेरा आर्टिकलशिप भी लास्ट था, तो इतना मुझे टेंशन नहीं था आर्टिकलशिप का भी, तो हो गया मेरा ग्रुप 2 कैसे भी करके। फिर जब ये फाइनल्स की बारी आई तो मेरे को तो क्लासेस एनीवेज करना नहीं था, चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने क्लासेस नहीं करना था। लेकिन मैं ऐसे ही सर्च मार रही थी यूट्यूब पे वीडियोज़ एंड और गूगल पे सब सर्च मार रही थी। आई गॉट द क्रैश कोर्स, 1 मंथ का क्रैश कोर्स था फॉर द ग्रुप 1। सो दैट रियली हेल्प मी। आई टेल यू दैट क्रैश कोर्स वो 7 days फॉर ईच सब्जेक्ट, लाइक SFM अकाउंट्स के लिए था। तो वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था बिकॉज आपको बेसिक गाइडेंस जो चाहिए होता है ना, यूट्यूब पे तो हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती है, तो वो बहुत हेल्पफुल था। तो वो मैंने क्रैश कोर्स लिया मेरा। और फिर मैंने अटैम्प्ट किए, तो अगेन फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ, तो सेकंड अटैम्प्ट में फिर मेरे को SFM में एग्जामिशन आया। और एग्जामिशन आने के बाद 3 अटैम्प्ट मुझे लगे क्लियर करने में ग्रुप 1। फिर जैसे मेरा ग्रुप 1 क्लियर हुआ, सेम थिंग गोज़ विद माई ग्रुप 2 कि मेरे को ग्रुप 2 एनालाइज़ करना था। तो मैंने एनालाइज़ किया कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ओल्ड कोर्स ही देख रही थी बिकॉज तभी तो न्यू कोर्स जस्ट आया ही था। तो आई वाज लाइक ठीक है, हम लोग को 3-4 साल है अभी ओल्ड कोर्स से, मैं ओल्ड कोर्स में करने के लिए। आई वाज सर्चिंग फॉर द नोट्स एंड ऑल सेल्फ स्टडीज़। फिर उतने में लॉकडाउन लग गया। एक अटैम्प्ट दिया, फिर लॉकडाउन लग गया। तो जब लॉकडाउन लग गया तो आई नो कि बेटर है कि कन्वर्ट योर सेल्फ इनटू द न्यू कोर्स ओनली, बिकॉज 3-4 अटैम्प्ट लगेंगे तब तक न्यू कोर्स आ जाएगा, तो फिर क्या करोगे। तो आई हैव कन्वर्टेड माई सेल्फ इनटू द न्यू कोर्स एंड देन एग्ज़ाम्स दिए। तो मुझे इलेक्टिव सब्जेक्ट में एग्जामिशन आ गया एंड देन आई गॉट क्लियर माई एग्ज़ाम्स। सो ग्रुप 2 तो ज़्यादा ही ईजीली हो गया था बिकॉज
मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थी कि लास्ट अटैम्प्ट है, लास्ट ग्रुप है, नॉट लास्ट अटैम्प्ट, लास्ट ग्रुप है, तो 100% देख के ख़त्म ही करो ना, अभी क्यों इस पर ज़्यादा और टाइम डालना है आपको, तो ख़त्म। तो मेरे को ऐसा लगता है मेरी जर्नी में आई वॉज नॉट फोकस्ड, आई वॉज वेरी लीनियंट, ठीक है हो जाएगा, करेंगे करेंगे। और मुझे एक था कि मेरे को दुनिया वाले जज कर रहे हैं, वो बहुत बुरा लगता था और मैंने इतना खुद को टाइम नहीं दिया। तो अगर लोगों को लगता है कि आई वॉज नॉट कैपेबल इनफ और नॉट आई वॉज, दुनिया में हम लोग सब कैपेबल है, लेकिन हम लोग के पास कोई ना कोई सिचुएशन है, लाइक किसी का कुछ ब्रेकअप रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, किसी का कुछ प्रॉब्लम है, तो वो नहीं फोकस हो पाते कोई ना कोई रीज़न से लेके। तो और किसी किसी की 2-3 बार फेल होने के बाद वो पढ़ाई से ऑटोमेटिकली ही मन हट जाता है कि यार अब इतने बार तो फेल हो गए, तो इतना वो वापस सेम सिलेबस को लेके बैठने का मन नहीं करता। तो मेरे साथ भी हुआ यार कि नहीं पढ़ना ये सारी चीज़ें वापस, सेम सब्जेक्ट, नथिंग, कुछ नया नहीं है, कुछ ये सिर्फ अमेंडमेंट्स आते हैं, वो भी प्रॉब्लमाटिक है। तो ये सब चीज़ें था कि कैसे मैनेज करना है, तो बस लेकिन लाइफ में धीरे धीरे जब को लगता है ना कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ यही चीज़ है जो आपको पढ़नी है, करना है, और आपके पास इतने पैसे भी नहीं है कि आप किसी और चीज़ में डाल सको, तो बहुत फोकस्ड है हो जाते हो आप। और फाइनली जब आप ये सोचते हो ना कि मुझे क्विट नहीं करना, मुझे ये कंप्लीट करना है, कि जो एक चीज़ यू स्टार्ट ना, आप दिमाग में जो चीज़ आपको स्टार्ट करनी है ना, वो आपको ख़त्म करनी है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, तो आप कभी भी ये नहीं बोलोगे इट्स माई वेस्ट ऑफ टाइम। तो लेवल मैंने इतना सोच लिया था कि मैंने 9 साल डाल दिया, अगर मैंने ये छोड़ दिया ना, मेरे 9 साल बर्बाद हो जाएंगे। आई वॉन्ट टू कन्वर्ट इट इंटू इन्वेस्टमेंट, इफ़ आई रियली वॉन्ट टू कन्वर्ट इट इन्वेस्टमेंट देन आई हैव टू क्लियर, राइट। सो ये मैंने दिमाग में डाल दिया था कि मेरे को मेरे सालों को बर्बाद नहीं करना है, लाइक शेयर मार्केट जहाँ पे आप पैसे डालते हो और जब मार्केट डाउन होता है तो आप सोचते हो चलो निकाल लेते हैं, वो लॉस में आप रहते हो ना। इट्स ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, देखो कोई भी चीज़ लॉन्ग टर्म जो नहीं सोचनी चाहिए, आपके पास बहुत टाइम है। सी नाउ आई एम ऑल्सो 30, राइट। 30 के बाद आपके पास सपोज ऑन एन एवरेज अगर आप अच्छे से लाइफ गुजारते हो तो 60 ईयर्स तक भी, 30 ईयर्स आप करोगे क्या? देखो लाइफ बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी जर्नी है, तो हम लोग इतना क्यों, एज इज़ जस्ट अ नंबर, ऑनेस्टली एज इज़ जस्ट अ नंबर। तो ट्राई करो, करते रहो, हो जाएगा लाइफ में। और मेरे ख्याल से तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो हमसे बहुत आगे निकल गए और बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो मुझसे पीछे हैं। तो आई थिंक बैलेंस आउट, दोनों की तरफ देखो, आप जहाँ पे भी बहुत अच्छे हो, खुद को पॉजिटिव रखो। मैंने ये सब चीज़ें लाइफ में आके सीखी हुई है यार, लेकिन सीरियस जर्नी डिफिकल्ट होती है जब आप फेल होते हो, आपके साथ कोई नहीं होता, राइट, आपके फ्रेंड्स भी नहीं होते, बिकॉज कोई आगे निकल जाता है, कोई आपसे पीछे है, आप एक जगह पे आप अकेले खड़े हो जाते हो, जहाँ पे आपको खुद को समझना है, समझाना है कि दैट नो, यू हैव टू डू इट। सो मेरी ना लाइक दिवाली, होली या सारे फेस्टिवल्स ना ऐसे ख़राब हो चुके थे ना ये 14-15 साल में, तो अब भी जो फेस्टिवल्स आ रहे हैं, आई एम वेरी एक्साइटेड टूवर्ड्स दैट, कि बस करना है। मतलब लोग सोचते हैं फर्दर स्टडीज़ है वो, आई ऑल्सो वॉन्ट टू डू इट, बट फॉर द 1 to 2 years आई वॉन्ट टू डू समथिंग इन माई लाइफ विच एक्चुअली वॉन्टेड टू डू इट, चाहे पेंटिंग हो, चाहे घूमना हो, चाहे डांस करना हो, म्यूजिकल लाइफ हो, ये सारी चीज़ें करनी है मुझे। लाइफ में आगे भी है, देखो टाइम तो बहुत है, पढ़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन उसके पहले आपको खुद पे फोकस करना है, खुद को काम रखना है, खुद को हैप्पी रखना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, देखो कोई थर्ड पर्सन आपको हैप्पी नहीं करेगा, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सी मैंने कहा ना, ये जर्नी बहुत ईजी लगती है यार, चलो यार ये 15 साल ऐसे निकल गए, लेकिन लिटरली यार जब वो जर्नी में थे ना, तो बहुत बहुत हार्ट ब्रोकन था वो सारी चीज़ें यार, हर चीज़ में नेगेटिव, जब रिजल्ट आता था रोना धोना, सारा चीज़ सबके साथ हुआ रहेगा। जिसको अटैम्प्ट्स लगे होंगे, जिसको नहीं अटैम्प्ट लगे, आई थिंक बहुत ही अच्छी बात है, जिसको अटैम्प्ट लगे हुए, दे कैन रिलेट टू मी, कि वो एनवायरनमेंट जैसा रिजल्ट आता होता है, या एग्ज़ाम्स हम देने आते हैं शाम को, जो अगर पेपर गंदा होता है तो जो शाम का ऐसा लगता है ना कि पूरा कोई अपने साथ ही नहीं है, वो लोनलीनेस वाला फीलिंग, ये सब चीज़ों से गुजर के ना कभी कभी कोई कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है, और किसी किसी के पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो आई थिंक हम बिंग लाइक सी, हमको समझना चाहिए कि जो भी इंसान है अगर छोड़ भी दिया से, तो एक सपोर्ट रखना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि हाँ चल ठीक है। मैंने देखे बहुत सारे लोग जो फर्स्ट और सेकंड अटैम्प्ट में क्लियर हो गए, तो उनको थोड़ा बहुत रहता है कि हाँ हम लोग तो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर है, लेकिन ऐसा नहीं होता। सबका एनवायरनमेंट घर का अलग होता है, किसी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती है, किसी के घर पे मॉम नहीं है, किसी कोई सिंगल पेरेंट है, तो ये सारी चीज़ें होती, किसी की मैरिड हो जाती है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हर एक इंसान अलग तरीक़ों से गुजरता है। तो आप आपकी सिचुएशन को समझो, और आपको लग रहा है अटैम्प्ट तो लग रहा है, कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, जस्ट एट द एंड यू आर एट गुड पोजीशन। देखो आप जब सीए बन जाते हो तो आप एक अच्छी सी सिंपल जॉब लेके बैठ सकते हो, अच्छी चीज़ है, अच्छी रिस्पेक्टफुल लाइफ है, एंड चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट ओनली। चलो बाय, टेक केयर।